गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे REE रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के बारे में। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा REE का फर्स्ट लेक्चर है 8 सेमेस्टर में। ओके, और ये जो सब्जेक्ट है वो 8 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर के लिए दोनों के लिए कॉमन है। 6 सेमेस्टर में जो इंस्टीट्यूट इलेक्टिव जो आता है, बराबर। ओके, तो दोनों में सब्जेक्ट कोड में ही डिफरेंस है सिर्फ। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे 8 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर में। ओके, तो 8 सेमेस्टर में जो है वो यहाँ पे 4 लेक्चर रहेंगे। ओके, वीकली जो सिस्टम जो है उसमें लेक्चर जो पूरा है वो 4। यहाँ पे सिर्फ समझो कि थियरी पोर्शन ही है। ओके, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो जो REE सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, उसका सब्जेक्ट कोड है 2181910 8 सेमेस्टर के लिए, और 6 सेमेस्टर के लिए मैं डिस्कस करूँ तो 3161914, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट इलेक्टिव है। ओके, दोनों के लिए सिलेबस और सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो हम लोग 6 सेमेस्टर का और अगर हम लोग 6 सेमेस्टर की बात करें या 8 सेमेस्टर की बात करें, दोनों का सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो समझो कि सबसे पहले जो हम लोग समझो कि यहाँ पे जो चैप्टर है वो डिस्कस कर 6 चैप्टर जो है हमारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है वो सिनेरियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ओके, तो उसमें जो पूरा सिनेरियो जो है बराबर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है, उसके एडवांटेजेस है। ओके, प्रेजेंट जो एनर्जी है वो कितने परसेंटेज, और सब कुछ जो बेसिक जो पूरा सिनेरियो है वो हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड जो चैप्टर है वो है सोलर एनर्जी के बारे में। ओके, तो सब लोग जानते हैं सोलर एनर्जी है क्या। ओके, तो उसके जो टाइप्स है, उसके सोलर के कलेक्टर्स है, कैसे सोलर एनर्जी हम लोग समझो कि गेन करते हैं, समझो पाई जाती है सोलर एनर्जी, ठीक है, और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये वो समझो कि जो सोलर सेल्स है उसके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें विंड एनर्जी के बारे में है। ओके, तो विंड एनर्जी जो है, विंड फार्मिंग जो है, वो सब कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन बायो एनर्जी। ओके, तो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्लांट्स जो है, बायोगैस प्लांट्स जो है वो, ठीक है, टाइप्स ऑफ समझो कि जो बायोगैस जनरेशन कैसे होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ओके, बायोमास एनर्जी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ओशन थर्मल एनर्जी, जो समझो कि हम लोग जो समुद्र में से जो समझो कि ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम जो है वो हम लोग, क्योंकि टाइडल एनर्जी के बारे में। ओके, और जो समझो कि ओशन से जो हमको एनर्जी मिलती है थर्मल एनर्जी, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, देन इसमें है जियोथर्मल एनर्जी और एमएचडी पावर जनरेशन, उसके बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस, तो प्रेजेंट जो समझो कि कितनी एनर्जी कॉस्ट होती है, समझो कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे पहुंचती है हमारे घर पे, ठीक है, तो उसका जो समझो कि कॉस्टिंग है। ओके, कॉस्टिंग और सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरी की पूरी समझो कि इकोनॉमिकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो समझो कि ये जो कुछ 6 चैप्टर्स यहाँ पे है वो हम लोग पूरे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट। सबसे पहला जो चैप्टर है वो, ठीक है, इकोनॉमिक, समझो कि जो सबसे पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, ओके, तो सिनेरियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में। ओके, तो उसके जो पूरा जो समझो कि ये फर्स्ट चैप्टर जो है सिनेरियो के बारे में है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बेसिक बात करते हैं, तो समझो कि मैन एंड एनर्जी के बारे में। ओके, तो समझो कि सबसे पहले एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। ओके, energy is the ability to work. Okay, energy is a primary and most universal measure of kind of work by human beings and natures. Okay, तो एनर्जी के बारे में मैं बात करूं यहाँ पे, तो इट इज अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ मोशन, फोर्स, वर्क, चेंजेस इन द शेप, चेंज इन द फॉर्म। ओके, तो एनर्जी का जो समझो कि एक समझो एनर्जी के पास एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, कि जो मोशन में, फोर्स में कन्वर्ट समझो कन्वर्जन होता है, ठीक है, जो समझो कि वर्क वर्क करने की एबिलिटी होती है, चेंज इन शेप को चेंज करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो एनर्जी की एबिलिटी है। ओके, ठीक है, तो अभी बात करेंगे सबसे समझो कि बात करेंगे थोड़े सा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, बराबर। तो एनर्जी दैट कम्स द सोर्स विच replenish themselves naturally in the relatively short time and thus will always be
अवेलेबल। ओके, एग्जांपल बात करेंगे सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स, वेव्स, जियोथर्मल एनर्जी। ओके, तो ये जो एनर्जी है वो सब समझो कि विंड है वो रेगुलर हमको समझो मिलने वाली है, सनलाइट है रेगुलर मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज सन आज समझो कि उगा तो फिर कल नहीं आएगा, ठीक है, कल सनलाइट नहीं मिलेगी हमको। तो ये जो समझो कि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जो हमको बार बार हर रोज रेगुलर बेसिस पे मिलती जाती है, ठीक है। उसके लिए समझो कि कोई उसमें ऐसा नहीं होता कि एक बार कंज्यूम कर लिया हम लोगों ने, यूज कर लिया, ठीक है, तो वो दूसरी बार नहीं मिलेगा। आज समझो आज हवा चली तो फिर कल नहीं चलने वाली, ठीक है। रेन हर साल रेनी सीजन होने ही वाली है। ओके, टाइड्स वो रेगुलर हर समझो कि टाइड्स यानी जो जो हम लोग समुद्र में जो लहर है वो रेगुलर आने ही वाली है, ठीक है। वेव्स, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, ठीक है, वो ये जो है वो रिन्यूएबल, इस ये सब चीजों का जो यूज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल एनर्जी कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। ओके, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं उसमें से अराउंड 16%, ओके, 16% जितनी जो एनर्जी है, ओके, वो हम लोग किसमें से, रिन्यूएबल एनर्जी में से यूज करते हैं। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है, फिर से मैं बोलूं, कि जो एनर्जी खत्म नहीं होने वाली, वो हर रोज हमको मिलने वाली है, ठीक है। ओके, जैसे सनलाइट, ओके, जो सनलाइट है वो हमको हर रोज मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जो है वो है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, ठीक है, कि जो समझो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, वो वाली एनर्जी, ठीक है। अराउंड 10% ऑफ एनर्जी जो है वो हमको ट्रेडिशनल बायोमास से मिलती है, ठीक है, जो बायोमास एनर्जी जो है वो हम लोग उसमें से जनरेट करते हैं, ठीक है। देन 3.4% जो है वो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रोलिक जो कि वाटर डैम बना के हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसमें से हम लोग अराउंड 3.4% जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग एनर्जी हम लोग वहां से लेते हैं, ठीक है। तो और 3% ऑफ न्यू रिन्यूएबल्स। ओके, तो जो नए रिन्यूएबल्स जो है बराबर, ठीक है, उसके कारण हम लोग उनको 3% जितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और बाकी के जो एनर्जी जो तो समझो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेस फॉर समझो कि नीचे जो एरिया है डिस्टिंक्ट एरिया, ओके, इसकी बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के कारण ये एरिया में समझो कि रिप्लेसमेंट मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेशन, ठीक है, हॉट वाटर, स्पेस हीटिंग, ओके, और रूरल एनर्जी सर्विस और मोटर फ्यूल्स। ओके, तो ये जगह पे हमको समझो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेसेस फॉर डिस्टिंक्ट एरियाज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं नीड ऑफ रिन्यूएबल सेक्टर्स। तो इसकी जरूरत क्यों है रिन्यूएबल सेक्टर्स की, तो इसकी बात करें, ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझो कि इसकी जरूरत क्यों है, तो उससे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग जो फॉर्म्स है, ओके, जो एनर्जी के उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी, जहां से हम लोग समझो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बायो एनर्जी इन वेजिटेबल्स एंड एनिमल बॉडीज। ओके, देन थर्मल एनर्जी, ये सब जो है वो एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो समझो कि ये नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स की जरूरत की, ओके। तो एनर्जी इज अ प्राइम, समझो की बात करूं मैं, ओके, तो एनर्जी इज अ प्राइम सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, सबसे पहले जो ये एनर्जी है, एनर्जी जो है बराबर, ठीक है, एक प्राइम सोर्स है। अगर समझो कि पूरे पूरे इकोनॉमिकल और सोशल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर करना है, पूरा पूरा समझो सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इंक्रीजिंग द वर्ल्ड्स एनर्जी कंजप्शन डे बाय डे। ओके, कि आज हम समझो कि हर रोज डे बाय डे जो एनर्जी है वर्ल्ड की जो, ओके, तो हर रोज समझो कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में नया नया समझो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होता है, उसके कारण समझो कि बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, तो मैन हैज नीड टू यूज एनर्जी एट द इंक्रीजिंग रेट फॉर हिज sustenance and well being over since he come on the earth few millions years ago. Okay, कि समझो कि still 70% of the world's electric generation depends upon the thermal generation. Okay, आज के दिन पे अराउंड 70% ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है वो थर्मल पे डिपेंडेड है। थर्मल यानी समझो कि हम लोग समझो कि कोल का यूज करते हैं, ठीक है, और समझो कि गैस का यूज करते हैं, और समझो नेचुरल गैस का यूज करते हैं, ठीक है, और समझो कि पेट्रोल डीजल सॉरी डीजल का यूज करते हैं। ये सब चीजों का यूज करके हम लोग थर्मल पावर प्लांट जो रन करते हैं, ठीक है,
उसके उसके ऊपर पूरी जो वर्ल्ड है वो 70% वर्ल्ड डिपेंडेड है वो एनर्जी पे। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज विद द कन्वेंशनल प्लांट्स। ओके, तो समझो कि जो ये प्लांट्स है उसके कारण समझो कि बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और समझो कि दूसरा कि जो हमारा जो ये कन्वेंशनल सोर्सेस है वो यू समझो कि वो भी समझो खत्म होने वाला है, यानी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल इश्यूज। और समझो कि जिसके कारण समझो कि कोई मैंने बोला कि अभी जस्ट बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल सिस्टम से, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी इज लुकिंग फॉर द सब्स्टिट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पावर सेक्टर। ओके, तो जो आज समझो कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कुछ समझो कि डेवलपमेंट कर रही है समझो पावर जनरेशन सेक्टर में। ओके, एंड दिस गिव्स द बर्थ समझो कि बर्थ टू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ओके, कि जिसके कारण समझो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की okay, ओके। तो यहाँ पे कुछ समझो कि जनरल केस में जो एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ओके, कि जो जहाँ से हम लोग समझो कि एनर्जी रिसोर्सेज जो वर्ल्ड है, ओके, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू प्रूव it times the current global energy needs, okay, to provide 3078 times to the current global energy needs। okay, तो इतने ज्यादा अमाउंट में हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल है। ओके, तो विंड विंड जो है बराबर एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, विंड में जो है 200, ऐसे समझो कि ये एनर्जी रिसोर्सेज है। ओके, तो ये रिसोर्सेज का यूज करके हम लोग बहुत सारी समझो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो समझो कि करते हैं जो मेन स्ट्रीम रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज जो है, ओके, वो है विंड, हाइड्रो, सोलर, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी। ओके, उसमें समझो कि हम लोग थोड़े थोड़े डिस्कस करें कि भी जो विंड है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो एयर फ्लो कैन बी यूज्ड रन टर्बाइन। तो विंड में जो विंड एनर्जी में क्या होता है कि टरबाइन को रोटेट करने के लिए समझो कि एयर फ्लो की जरूरत पड़ती है। ओके, और समझो कि विंड टरबाइन रेंज फ्रॉम द 600 किलोवाट टू 5 मेगावाट की रेंज समझो कि होती है समझो टरबाइन की। ओके, टरबाइन ऑफ 1.5 टू 3 मेगावाट आर मोस्ट कॉमन, जो जनरली 1.5 से 3 मेगावाट का जो प्लांट है वो बहुत कॉमन है। एरियाज वेर विंड आर स्ट्रॉन्ग एंड मोर, समझो ऐसे एरिया की जरूरत पड़ती है वहां पे जहाँ पे समझो कि स्ट्रॉन्ग विंडी एरिया हो। ओके, जैसे समझो कि हिल स्टेशन वाला एरिया है, या तो समझो कि बहुत सारी खुली जगह है समझो कि वहां पे विंड, और समझो कि समुद्र वाला एरिया है वहां पे विंड ज्यादा अच्छी तरह से समझो मिल सकती है, ठीक है। ओके, देन अभी समझो कि और बात करें तो आगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। ओके, तो हाइड्रो पावर प्लांट है क्या, बराबर। तो हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इन द वाटर कैन बी समझो कि जो हार्नेस एंड यूज्ड। ओके, जो वाटर की जो एनर्जी है, ओके, उसका यूज यहाँ पे करते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे हम लोग डैम बना के और समझो कि वाटर को ऊपर की हाइट से समझो कि थ्रो करके, since water is 800 times denser than air, even a slow flowing stream of the water can yield considerable amount of energy। okay, तो समझो कि वाटर जो है वो 800 गुना ज्यादा डेंसिटी वाला है एज कंपेयर टू एयर। ओके, तो उसकी डेंसिटी का यूज करके यहाँ पे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट रन करते हैं। ओके, तो जो यहाँ पे 100 किलो समझो कि हाइड्रो सिस्टम प्रोड्यूस, माइक्रो हाइड्रो सिस्टम जो है वो मिनिमम समझो कि जो छोटी वाली हाइड्रो सिस्टम है वो भी 100 किलोवाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ओके, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम समझो कि डिराइव काइनेटिक फॉर्म रिवर्स एंड ओशन विदाउट क्रिएशन ऑफ द रेंज ऑफ रिजर्वायर। ओके, तो क्या होता है अभी विदाउट क्रिएशन ऑफ द लार्ज रिजर्वायर। ओके, तो जो समझो कि जो नदी है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके समझो कि हम लोग रिजर्वायर को क्रिएट करे बगैर हम लोग यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी समझो हाइड्रो पावर प्लांट अलग अलग टाइप के होते हैं, वो डीप में हम लोग समझो कि पावर प्लांट में स्टडी करते हैं। ओके, देन बात करेंगे सोलर सोलर एनर्जी। ओके, तो एनर्जी फ्रॉम द सन इन द, समझो कि सब लोग जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है। कि हम लोग अभी अभी के टाइम पे तो बहुत सारे समझो कि इलेक्ट्रिसिटी, आज के दिन पे अभी के टाइम पे बहुत सारे समझो कि सोलर रूफ, जो रूफ सोलर अभी जो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी योजना है उसमें सब्सिडी मिलती है। बराबर, आपने सुना होगा कि बहुत सारे घरों में अभी सोलर का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। देन फोटोवोल्टिक जो जो समझो
ओके, तो समझो कि फोटोवोल्टिक जो सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यूज आइदर फोटोवोल्टिक और हीट इंजिन, दोनों जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो हीट इंजन में या तो फोटोवोल्टिक जनरेट करते हैं। ओके, द अदर सोलर एप्लीकेशन इंक्लूड्स द स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग थ्रू द सोलर आर्किटेक्चर, डे लाइटिंग, सोलर हॉट वाटर, सोलर कुकिंग एंड हाई टेम्परेचर प्रोसेस। ओके, तो ये सोलर एनर्जी के बारे में था कुछ, बराबर। ओके, देन बायोमास एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, और जियोथर्मल एनर्जी। ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट कैप्चर ऑफ द सोलर एनर्जी। ओके, यहाँ पे बायोमास एनर्जी है वो समझो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके कारण जो जो सन की एनर्जी है वो प्लांट में कैप्चर होती है, प्लांट के अंदर आती है, ठीक है। व्हेन द प्लांट आर बर्न दे रिलीज दिस एनर्जी। ओके, तो वही एनर्जी प्लांट बर्न करने के बाद समझो वो रिलीज होती है। दस द बायोमास फंक्शन एज द नेचुरल बैटरी फॉर द स्टोरिंग सोलर एनर्जी। ओके, ये नेचुरल बैटरी है कि जो सोलर एनर्जी को बायोमास के थ्रू हम लोग प्लांट में स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरी सिस्टम है वो बायोमास एनर्जी है। ओके, देन बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इट इज द एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोरेज इन द अर्थ। ये जो जियोथर्मल एनर्जी है वो पृथ्वी के अंदर के साइड, जो समझो कि जो डीप समझो कि एरिया है, जो हमारी जो मिट्टी है, जो समझो कि जमीन के अंदर की जो एनर्जी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो वो समझो कि एनर्जी जो जो सन की जो एनर्जी है, सन जो वो नेचुरली समझो कि जमीन के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ मैटर। ओके, तो समझो कि थर्मल एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेड है। ओके, तो अर्थ जियोथर्मल एनर्जी समझो कि ओरिजिनेट from the original formation of the plant and from the radioactive decay of the minerals. Okay, from the hot spring geothermal energy is used for the electricity generation. Okay, तो समझो कि जियोथर्मल एनर्जी है जो पृथ्वी के जो डीप का जो एरिया है, पृथ्वी के अंदर समझो कि जमीन के अंदर का जो एरिया है, ठीक है, तो वहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण हम लोग जियोथर्मल एनर्जी का समझो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। समझो अभी थोड़ा बात करें कि इतने टाइप की समझो ओवरव्यू की बात करें कि इतने टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ओके, देन समझो मरीन एनर्जी एंड समझो कि जियोथर्मल एनर्जी। ओके, तो ये सोलर एनर्जी में हम लोग सोलर पीवी, ओके, सोलर पावर, सोलर हीटिंग, ओके, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स है वो यूज करते हैं। ठीक है, विंड में समझो कि ऑन श्योर, ऑफ श्योर। ओके, ये एक पूरा का पूरा जो समझो कि एनर्जी है, जो हाइड्रो एनर्जी, इसमें रिवर समझो, रन ऑफ द रिवर, रिजर्वायर और पंप स्टोरेज, ये तीनों चीजों का हम लोग यूज करते हैं। ये समझो एक इसकी ओवरव्यू है, इतने तरीके के यूजेस होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। ओके, बायो एनर्जी में तो बायो एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रिकल हीट एंड बायोफ्यूल। ओके, देन मरीन एनर्जी की बात करें, वेव्स, टाइडल करंट, ओशन थर्मल। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो मरीन एनर्जी की बात है। ओके, देन जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो ये सब कुछ चीजें जो पूरी की पूरी जो यहाँ पे जो एक हम लोगों ने जो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये ब्रीफ दिखाया हुआ है, वो सब चीजें हम लोग ये पूरे के पूरे सिलेबस जो है वो उसमें डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ओके, तो समझो कि जियोथर्मल में समझो कि कन्वेक्टिव सिस्टम है और कंडक्टिव सिस्टम है और डीप एक्विफायर सिस्टम, ये सब सिस्टम की हम लोग क्लियर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए ये जो समझो कि फर्स्ट लेक्चर है, ये ओवरव्यू था रिन्यूएबल एनर्जी का, जो ग्लोबल सिनेरियो है उसके बारे में बात करी मैंने। ठीक है, और समझो कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई समझो कि ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन पूरा का पूरा किस हिसाब से है। कॉल में अराउंड 32% जितना कॉल हम लोग कंज्यूम करते हैं, समझो कि 32.5% जितनी एनर्जी है वो कॉल में से प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल में 38% हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। गैस में 19% जितनी गैस का यूज करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यूरेनियम में 0.13। ओके, देन हाइड्रो जो एनर्जी है वो हम लोग 2% यूज करते हैं। ओके, ग्लोबल सिनेरियो है। वुड में 6.6, डंग में 1.2 और वेस्ट में 0.3%। यानी पूरा समझो कि जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें से हम लोग 100% जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक बेसिक समझो कि ओवरव्यू था। ठीक है, ओके, तो बाकी सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।